पाकिस्तान दुनिया की वाहिद टीम है जो ऑस्ट्रेलिया से 24 साल हो गए कोई भी टेस्ट मैच, सीरीज तो बहुत दूर की बात, कोई भी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हरा नहीं सकी। बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े खिलाड़ी आए, बड़े बड़े खिलाड़ी रिटायर हो गए, लेकिन अब तक 2024 तक कोई भी बड़ा नाम हो या छोटा नाम हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को 24 साल से एक भी टेस्ट मैच नहीं हरा सकी। अभी जो हम टेस्ट मैचेस खेले, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि हम तीनों मैचेस बुरी तरीके से हारे। कोई भी किसे कहते हैं ना, 5वें दिन तक तो पहुंचे ही नहीं। कोई 3 दिन में ख़त्म हो गया, कोई चौथे दिन ख़त्म हो गया। तो ये तो हमारा हाल था। जब 5वें दिन की तो सिचुएशन आई नहीं और क्रूशियल मूवमेंट्स हमें मिले, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सके और हम हारे। नंबर 1, हम हारने की हमारी सबसे पहली बुनियाद हमारे बैटर्स थे। देखिए, हमारी बैटिंग बिल्कुल नहीं चली, ये हमें मानना पड़ेगा। स्कोर जिस तरह भी हुआ, वो लोअर मिडल ऑर्डर ने खेल दिया या टेल एंडर ने खेल दिया, वो अलग कहानी है। लेकिन अगर आप पूरा स्टैट्स निकाल के देखें ना, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इमामुल हक से लेके टिल सलमान आगा तक मैं जाऊंगा। वहां तक हमारे जितने भी बैटर्स आए, उनकी आप एवरेज देख लें। आपके सामने मैं इमाम की एवरेज रख लूं। इमाम ने 2 मैचेस खेले, तीसरा मैच उन्होंने खेला नहीं। उनके 2 मैचेस में स्लो रन रेट भी था उनका, और जिस तरह वो खेल रहे थे तो उनका एवरेज मुश्किल से 12 बनता है। अब आप मुझे बताएं, ये ओपनर का एवरेज होगा। सेम विद अब्दुल्ला शफीक का एवरेज बन रहा है 18। अब मुझे बताएं, ये हमारे 2 ओपनर्स थे। नंबर 3 शाहिम अयूब को छोड़ दें, शाहिम अयूब यंग लड़का था, उसने एक ही मैच खेला, तो उसके बारे में तो अभी बात नहीं करेंगे। नंबर 3 आ जाए हमारे शान मसूद साहब। शान मसूद बहुत अच्छा नाम था, बड़े अच्छे खेले, 4 रोजा मैच में डबल सेंचुरी बनाई, लेकिन तीनों टेस्ट मैच में किसी में 50, किसी में 60 कुछ इस स्कोर किए, बड़ा स्कोर नहीं कर सके। एवरेज उनकी 21। अब आप मुझे बताएं, मैं इस पे क्या बोलूं। चौथे नंबर पे हमारे आते हैं बाबर आजम। बहुत बैड लक चल रही है उनकी, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं उनके। बाबर आजम ने तीनों टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी है, टोटली फ्लॉप हुए बाबर आजम। और बाबर आजम का एवरेज भी लगभग 19 के लगभग है। अब आप मुझे बताएं, ये अब आपकी ये 4 मेन, 2 ओपनर और फिर मिडिल ऑर्डर के ये हाल हो। सऊद शकील टोटल फ्लॉप रहे। 17-18 का एवरेज है। मुझे बता दें, किसी का भी 25-30 तो एवरेज बन ही नहीं रहा इन तीनों मैचेस में, यानी टोटल सीरीज में किसी का 30 का तो एवरेज ही नहीं आ रहा। अब आप मुझे बताएं कि फिर ये हमारे बैटर्स हैं, ये हमारे, मैंने आपको ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक बता दिया। अब आप मुझे बताएं क्या हाल है हमारा। कौन ये वो खिलाड़ी हमारे जो हमारी फुल स्ट्रेंथ है। ये नहीं कह रहे कि हमने कोई यंगस्टर्स को मौका दिया या हमारे पास पीछे कोई बैकअप था या हमारा कोई सीनियर खिलाड़ी इंजर्ड था एज अ बैटिंग के तौर पे, कि वो नहीं था तो हमने सऊद को खिला दिया, हमने इमाम को खिला लिया या हमने शान को खिलाया। यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी औकात है, यही प्लेयर हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं। और इन्होंने बुरी तरीके से एक्सपोज हुए। सलमान आगा भी चले, दूसरे तीसरे में कुछ अच्छा खेले थे टेस्ट मैच में, लेकिन सलमान आगा की भी परफॉर्मेंस वो नहीं है। उसके बाद आ जाए सरफराज ने पहला टेस्ट मैच बहुत बुरा खेला, फिर उनको बाहर कर दिया। फिर रिजवान आए, रिजवान को खिलाया। रिजवान ने अपने लिए, जब भी रिजवान को टीम से बाहर करो, जब वो कमबैक करते हैं तो वो अपने लिए स्कोर कर जाते हैं। फिर जब दूसरा मैच आता है तो उसमें वो क्या करते हैं, वो फिर अपनी औकात पर आ जाते हैं और वही हाल होता है। इसी तरह जब तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में वही वाइड बैट्समैन थे जिन पर पूरी डिपेंड करी थी टीम के, वो आगे स्कोर लेके चलेंगे, वो साहब भी फ्लॉप हो गए। तो रिजवान से लेके सबकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। अब अगर आप रिजवान की एवरेज निकालें, वो थोड़ी बेहतर नजर आएगी, लेकिन क्या हमारा स्टैंडर्ड ये हो गया है? हम ये स्टैंडर्ड के लोग हैं? चले, हम पहले मैचेस अगर 24 साल से जीते नहीं थे कोई टेस्ट मैच, तो लेकिन हमारा जो जो ग्राफ है ना, वो मजीद नीचे पे नीचे आता जा रहा है। हमारे पास बैट्समैन की किसी की सेंचुरी नहीं है, हमारा एवरेज और नीचे से नीचे आता जा रहा है। ऐसा नहीं था कि हमारे प्लेयर्स अगर टेस्ट मैचेस जीते नहीं थे तो किसी बैट्समैन की तरफ से सेंचुरी नहीं थी या किसी का बैट्समैन के एवरेज 40+ नहीं था, ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ तो हालात ही बहुत बुरे हैं। पूरा का पूरी बैटिंग लाइनअप हमारी एक्सपोज होके रह गई है और एक एक
मैं किसी एक फर्द वाहिद का नाम नहीं ले सकता जिसको कहूँ कि नहीं यार इसने बड़ी कोशिश की और ये था जो बंदा, ये था वो बैटर जो जिसने अपनी तरफ से एज अ वन मैन शो के कुछ खेला। किसी एक ने भी नहीं खेला, एक भी हमारा बैटर नहीं चला। इसी तरह हमारे कैचेस ड्रॉप हुए। अब्दुल्ला शफीक ने, अब मैं को काउंट करके बताता जाता हूँ जितनी इस वक्त मुझे याद आ रही है। अब्दुल्ला शफीक ने 3 कैचेस छोड़े, साइम अयूब ने 2 कैचेस छोड़े, शान मसूद ने 2 कैचेस छोड़े, खुरम शहजाद ने 1 कैच छोड़ा। ठीक है, तो कितने कैचेस हो गए? 3 2 2 6, कितने हो गए? 5 5 और 6 7 8 कैचेस तो मैंने आपको याद दिला दी। 1 2 और होगा जो कि इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ, लेकिन 8 कैचेस तो कंफर्म मेरे सामने ये कैचेस छोड़े। उसके बाद एक स्टंपिंग छोड़ा है सरफराज ने, जो डेविड वार्नर को जो पहले टेस्ट मैच में छोड़ा था। तो ये अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप इस तरह कैचेस छोड़ते रहेंगे, ठीक है, इस तरह आप, ये आपकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड होगा, तो आप कैसे कोई टेस्ट मैच जीत सकते हो। सीरीज तो जीतना बहुत दूर की बात, हम तो इस ख्वाब में लेके बैठे थे कि यार 23 साल 24 साल बाद पाकिस्तान कोई एक टेस्ट मैच तो जीतेगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट मैच तो हराएगा। वो भी नहीं हुआ। सीरीज तो हम तो रखे ही नहीं थी उम्मीद, हमें तो पता था कि सीरीज आसान नहीं बाबा, लेकिन यहाँ तो हालात ऐसे हुए कि हम एक टेस्ट मैच नहीं जीते। जब आप 8 से 9 कैचेस ड्रॉप करोगे, साथ में एक स्टंपिंग छोड़ोगे, टॉप ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर तक आपका बैटर नहीं चलेगा, किसी की एवरेज 30 प्लस हो नहीं रही है, तो फिर आप उसको, फिर वो टीम कैसे जीतेगी। फिर उस पर हमारे डायरेक्टर साहब जो हेड कोच साहब हैं वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अरे भाई परफॉर्मेंस अच्छी थी तो क्या, फिर क्या अंडे लेने गए थे जो मैच क्यों नहीं जीते आप। फिर आ जाए हमारे बॉलर्स की बात, हमारे आ जाए शाहीन शाह अफरीदी, बदतरीन बॉलिंग की है, ऐसा लगा बंदा फास्ट बॉलर तो है ही नहीं, इसको हम स्ट्राइक बॉलर कहते हैं, अपना मेन पेस बॉलर कहते हैं। पेस खत्म हो गई इस बंदे की, उस बंदे की जितनी बार भी पेस थी, शुरू में हमेशा से उसकी कभी पेस नहीं रही, लेकिन जब उसने पेस डेवलप थोड़ी बहुत भी की थी तो वो 140 कर लेता था, 140 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वो बॉलिंग कर लेता था। एवरेज 138 किलोमीटर पर आवर्स की करता था, लेकिन इस बार तो उसकी एवरेज 132 है। कभी 128 कर रहा है, कभी 135 कर रहा है, कभी 132 कर रहा है। इससे ज्यादा की पेस थी नहीं। पहले पहले टेस्ट मैच में ना लाइन थी ना लेंथ थी बहुत। दूसरे टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, विकेटें हासिल जरूर की थी, लेकिन फिर क्या किया उन्होंने, जब तीसरे में उनकी जरूरत आई तो उन्होंने कहा यार मैं तो, मेरी बॉडी इतनी थक गई है कि मैं तो अब रेस्ट करूंगा। यानी कि मैं इतना नवाब का बच्चा हो गया हूं कि मैंने अगर T20 का कप्तान बन गया हूं तो मैं समझ रहा हूं कि मैं बादशाह आदमी हूं, मैं जब चाहे रेस्ट ले सकता हूं, जब चाहे मुझे टीम जीते हारे मेरी बला से, मैंने करना है रेस्ट। और फिर उसके बाद मेरे आ गए हैं सुसर ऑस्ट्रेलिया, और मैंने उनके साथ करना है चैरिटी शो, और मैं उनके साथ घूमूंगा भी और फिर मैं रेस्ट के नाम पे आराम भी करूंगा। तो ये हाल था हमारे शाहीन शाह अफरीदी का, जो कि बुरी तरीके से एक्सपोज हुए। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ में से फर्क ये था कि हारिस ने शुरू में एक्टिंग कर ली, हारिस मास्टरमाइंड रहे, उन्होंने एक्टिंग की कि बाबा मैं तो तीनों टेस्ट मैचेस के लिए बाहर और मैं जाऊंगा BPL खेलने। इन्होंने कहा यार मैं जरा इज्जत बचाऊं क्योंकि मुझे पकड़नी है वनडे की कप्तानी, T20 तो मैंने ले लिया, वनडे की कप्तानी करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा टेस्ट मैच खेलने के लिए, वरना भाई साहब का भी बस चलता, वो भी दोनों टेस्ट मैच पूरी टी सीरीज से अपने आप को बाहर कर लेते। अप्रोच नहीं है उनका, टारगेट है शॉर्टकट, सिर्फ शॉर्टकट। सही वसीम अकरम ने कहा था और वकार यूनुस ने कहा था कि अगर बड़ा खिलाड़ी बनना है या पैसा कमाना है, दोनों ऑप्शन। अगर पैसा कमाना है तो फिर T20 खेल लीजिए, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, बड़ा प्लेयर बनना है, तो फिर आप टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा। बड़ा आदमी बड़ा प्लेयर तभी बनता है जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, और बड़ा प्लेयर और बड़ा आदमी को, जो बड़े प्लेयर और बड़ा आदमी बनने के लिए ना, फिर वो जिंदगी भर याद रखा जाता है। कोई शॉर्टकट्स वाले को कोई ज्यादा दिन तक याद नहीं रखता। तो यही इश्यूज है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में। और वकार यूनुस ने भी सही कहा था कि शाहीन, बहुत ही ज्यादा मेरे लिए शौकर है और शर्म की बात है कि शाहीन शाह अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट जो तीसरा टेस्ट मैच था उसमें रेस्ट ले लिया है। रेस्ट ऐसे लिया था जैसे कि हम सीरीज जीत चुके थे, यार अब तीसरा टेस्ट मैच है, इसको क्या। और ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच देखिए, वो दोनों टेस्ट मैच जीत चुके थे, वो चाहते तो अपने स्टार को, हेजलवुड को रेस्ट करा सकते, वो वही टीम लेके उतरे जो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में उतारी थी।
तो यानी कि वो चाहते ही ये थे, उनका टारगेट ये था कि वाइट वॉश करें, और जिसमें वो कामयाब हुए। देखिए आपकी जैसी नीयत होगी ना, आप जैसे मेहनत करेंगे ना, वैसे ही अल्लाह आपको सिला देगा। तो सिला ऑस्ट्रेलियंस को मिल गया, उन्होंने जो मेहनत की, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है वो डिफरेंस नजर आ गया। नंबर 2 आ जाए खुर्रम शहजाद, बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, लेकिन वही बात है कि इंजरी का शिकार हो गए। फिटनेस लेवल हमारे यहाँ है नहीं, वो इंजरी का शिकार हो गए। नंबर 2 फ़हीम अशरफ। फ़हीम अशरफ किस लिए टीम में थे मेरे समझ में नहीं आया। पहला टेस्ट मैच जरूर खेले, लेकिन किस लिए खेले ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया गए किसकी बुनियाद पे थे, कौन सा मेरिट सिस्टम था, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया था, वो अभी तक मुझे नहीं समझ में आया। ऐसे तो बहुत लड़के हैं, उनको भी ले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बस ठीक है। नंबर 2, ना बैटिंग हुई उनसे, ना उनसे बॉलिंग हुई, तो फिर फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान टीम में होना नहीं चाहिए अगली बार। फिर आ जाइए आप अपना आमिर जमाल। वो ही एक ऐसा स्टार था जिसने बेहतरीन बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, इज्जत भी रखी अपनी। वो डेब्यूटेंट था जिसने एक बार 6 विकेटें, दूसरी बार फिर 6 विकेटें। तो वही था जो फाइटर जो वहां से मैच को निकाल के लाया था कि लो भाई पाकिस्तानियों, मैं यहां से लेकर आ चुका हूं। अब बैटर्स का काम है टारगेट करे, फिर हमें टाइम दे कि हम चौथा दिन का आधा दिन और 5वें दिन का पूरे दिन हमें दे दे, फिर हम ऑस्ट्रेलियंस को आउट करेंगे। कम से कम टारगेट बोर्ड पे 300 तो लगा दे। लेकिन हम तो महासुमान है, एक बंदे ने आपको बैटिंग भी करके दी, 300 प्लस भी करके दिया टेस्ट मैच, तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में, फिर बॉलिंग भी करके 6 विकेटें भी उड़ा दी। उसके बाद हमारे बैटर्स ने हाथ पैर फूल गए, वो फ्लॉप हो गए। तो जाहिर है वो बंदा कहाँ से विकेटें निकाल के देता। लेकिन यंग था, मेहनत की, क्रेडिट पूरा क्रेडिट उस बंदे को जाता है, वरना तो हम इससे भी बदतरीन शिकस्त पे हारते। उसके बाद हमारे पास आ जाइए हसन अली। हसन अली ना पेस है, ना लाइन है, ना लेंथ है। तो हसन अली भी बुरी तरीके से एक्सपोज हुए। जनरेटर बनने से, कॉमेडी एक्ट करने से, स्टेडियम में डांस करने से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता। विराट कोहली करता है ना, तो विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो उसकी परफॉर्मेंस भी होती है ना, तब जाके वो ग्राउंड में या मैच के बाद वो तफरियात या भंगड़ा कर रहा होता है। अगर हसन अली विराट कोहली की नकल करने की कोशिश करें, तो फिर हसन अली को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। भाई यहाँ पे आप परफॉर्म करने आए हैं, अगर आपको एंटरटेनमेंट करनी है, एंटरटेनर बनना है, तो एंटरटेनमेंट की दुनिया भरी पड़ी है, वहाँ चले जाए, वहाँ जाके ये सब कर लें, डांस एक्टिंग बहुत अच्छे रहेंगे। पाकिस्तान टीम में किसी और को दे दें जो मेरिट पे बैठा इंतजार कर रहा है कि मेरिट पे मुझे मौका मिलेगा। ये हाल है हमारी बॉलिंग का। अब आप आ जाए मीर हमजा पे। मीर हमजा साहब बहुत कैंपेन चली कि मीर हमजा को खिलाओ, मीर हमजा को खिलाओ, मीर हमजा को खिलाओ। मीर हमजा को पहले मैच में तो आपने बिठा दिया, मीर हमजा को आप दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में खिलाया। मीर हमजा को ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, लेकिन जितनी मुझे मीर हमजा से या किसी और भी क्रिकेट फैन को मीर हमजा से उम्मीद थी या एक्सपेक्टेशन इस बात की थी कि बंदे ने अपनी पेस डेवलप कर ली होगी, इसकी पेस नहीं है। उसने अपनी पेस में कोई काम नहीं किया। लाइन और लेंथ उसकी बेशक अच्छी है, लेकिन उसने पेस पे काम नहीं किया। और जब क्रूशियल मोमेंट्स में उसको विकेट चाहिए पाकिस्तान टीम को, उसने विकेट निकाल के नहीं दिया। बॉलर का असल काम होता है कि जब वो क्रूशियल मोमेंट्स में विकेट निकाल के दे। खासकर क्रूशियल मोमेंट्स वो होते हैं जब आप स्टार्ट लें तो बॉल आप एक अटैकिंग बॉलिंग करें, वो नजर नहीं आई मीर हमजा की तरफ से भी। तो लैक ऑफ पेस हुई, लैक ऑफ लाइन और लेंथ उसकी अच्छी थी, लेकिन लैक ऑफ पेस की वजह से वो लड़का मारा गया। तो ये है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। स्पिन की क्या बात करूं, अबरार को लेके गए, अबरार पहले ही टेस्ट मैच से बाहर बैठे रहे तो बुरे ही बाहर रहे। फिर नौमान साथ थे, नौमान को इश्यू आ गया, नौमान टूर्नामेंट से बाहर हो गए। फिर फौरन साजिद को बुला लिया गया, भाई साजिद आ गए, लेकिन साजिद को तीसरा टेस्ट मैच खिलाया। पीछे पीछे नवाज को बुला लिया, वो किस लिए बुलाया, किस क्राइटेरिया से बुलाया है, वो किसी को नहीं पता। तो ये हमारा स्पिन डिपार्टमेंट भी था, ये हमारी फिटनेस लेवल है, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। और हम फिर अगर कोई बोल दे कि इंडिया हमसे फार बेटर देन है, तो फिर हमें बुरा लगने लगता है। तो भाई फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैट्स सब बताते हैं ना ग्राउंड रियलिटी कि इंडिया भी बुरे मुश्किलात है, वो भी कोई अच्छा नहीं खेल रहा है। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए ना, तो इंडिया बहुत अपर हैंड है हमसे। हम तो बहुत नीचे, जैसे कहते हैं ना, दिन ब दिन नीचे के नीचे हमारी क्रिकेट चली जा रही है। हमारे प्लेयर्स की कारकर्दगी बुरी है, हमारी प्लेयर्स की इंटेंशंस बुरी है, टारगेट बुरा है, परफॉर्मेंस बुरी है, सब बुरा हो जाता है जब आपकी नीयत ही अच्छी ना हो। तो ये है हमारी क्रिकेट टीम का हाल। और जो हम बहुत बड़ी जलालत, वाइट वॉश, दिस इज द वर्ड आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग, पूरी दुनिया में हम मजाक बन के रह गए। ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई भी टेस्ट मैच 24 साल से नहीं जीते,
और बुरी तरीके से इवन हम ड्रॉ नहीं करा सके यार, कोई एक 3 टेस्ट मैचेस में से कोई एक तो ड्रॉ कराते, उसकी भी नौबत नहीं आई और वाइट वॉश हुए और बैडली वाइट वॉश हुए। सो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि पहले टेस्ट मैच में रिस्पॉन्सिबल शाहीन शाह अफरीदी हैं, नंबर 2 टेस्ट मैच में रिस्पॉन्सिबल, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल सभी हैं, लेकिन जो नंबर 1 वो शाहीन अफरीदी आएंगे, नंबर 2 पे कैच स्टॉप किया था अब्दुल्ला शफीक ने दूसरे टेस्ट मैच में, वो आएंगे, और तीसरे में तो मैं ओपनर्स को ही और बैटर्स को, पूरी बैटिंग लाइनअप को रिस्पॉन्सिबल दूंगा, जिसने जो आपको आमिर जमाल ने मौका निकाल के दिया था तो आपने वो अवेल नहीं किया। सारी की सारी टीम में तो कहूँगा 14 से 15 सब के सब जिम्मेदार हैं। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह डाउनफॉल से बच सकता है मजीद, क्योंकि अब ये पस्ती पे यानी कि बड़ी नीचे पे नीचे गिरता चला जा रहा है और पूरी दुनिया में हमारी क्रिकेट का मजाक बनता जा रहा है। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।